हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से घर पर तैयारी कर रहे होंगे। मैं रोज़ाना की तरह आज फिर आप लोगों के सामने जीव विज्ञान का पाठ लेकर हाजिर हूँ। पिछले दिनों हम लोगों ने अपना 4 पाठ तक कंप्लीट कर लिया। पिछले दिन हम लोग पढ़ रहे थे उत्सर्जन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नियंत्रण और समन्वय। नियंत्रण और समन्वय क्या है, इसको हम लोग पहले समझेंगे। देखिए, नियंत्रण को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कंट्रोल। इंग्लिश वर्ड भी जानना जरूरी है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो आखिर ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या है? अधिकांश तो लोग समझते हैं क्या कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन एक ही चीज़ है, लेकिन मैं यहाँ आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कंट्रोल अलग शब्द है और कोऑर्डिनेशन अलग शब्द है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? मैं अगर बात करूँ कि आपके घर में बताइए किसकी चलती है? आपकी चलती है, भाई की चलती है, बहन की चलती है, माँ की चलती है कि पापा की चलती है? चलती है मतलब किसकी बात जो है वह काटी नहीं जा सकती, किसकी बात जो है सबके द्वारा स्वीकार होती है। हो सकता है आपके घर में बाबा भी हों, बाबा की बात जो है नहीं काटी जाती है, या पापा की बात नहीं काटी जाती है। आपके पापा की बात आपके घर में रहती है, वह नहीं कटती है, तो आपके पापा आपके घर को कंट्रोल करते हैं। वो कंट्रोल हुआ। और ठीक उसी प्रकार कि पापा जो है परिवार में रुष्ट न हो जाए, पापा की बात रहे, इसके लिए आप पापा की बात का पालन करते हैं और साथ ही साथ दूसरों को भी पालन करने में मदद करते हैं। ऐसा तो आप नहीं करते हैं ना कि घर में है पापा की बात ना मुझे मानिए, उसको तंग कर दो, उसको ऐसे कर दो कि पापा उससे रुष्ट हो जाए या उससे रुष्ट हो जाए, वो इससे रुष्ट हो जाए। नहीं, हम सभी परिवार के सदस्य होते हैं। हम सभी को अपने पापा की बात को मानना है। इसीलिए हम सभी का यह प्रयास होता है कि पापा की बात रहे, और पापा की बात रखने के लिए हम लोग परिवार के सदस्य एक दूसरे का साथ देते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि एक पापा ने एक बार आपके बर्थडे पर बहुत खुश होकर बहुत बढ़िया कार दिया, खिलौना कार दिया, रिमोट कंट्रोल वाला आपके बर्थडे पर दिया। आप बहुत खुश हुए थे और बोले थे कि देख लो, मैं तुम्हें यह कार तो दे रहा हूँ, संभाल कर रखना, अगर टूट जाएगा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और फिर जिद भी करोगे तो मैं दूसरा कार तुम्हें खरीद कर नहीं दूंगा। ये पापा ने हिदायत दे दिया, बर्थडे पर गिफ्ट भी किया और साथ ही साथ ये हिदायत भी दे दिया, क्योंकि बर्थडे पर आपने जिद किया था कि मेरा बर्थडे आएगा तो मेरे को कार ये जरूर दीजिएगा, तो कार दे दिया उन्होंने, आपकी जिद को पूरा कर दिया। और तब तक क्या हुआ, अगले दिन आप उस कार के साथ खेल रहे थे और खेलते 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 अचानक वो हाथ से छूट गई या किसी दीवार से जाकर टकराएगी बहुत मजबूत, और कार टूट गया। अब तो सारा बर्थडे गया पानी में। अब तो डर तो हो गया कि अब क्या होने वाला है परिवार में। आपने कल्पना कर लिया होगा कि आएंगे पापा, उठाएंगे लबदा और पीट पीट कर आपका हाल बुरा कर देंगे। तब तक आपका भाई या आपकी बहन वो आती है और क्या करती है, कार जहाँ से टूटा हुआ है फेविक्विक लेकर या कोई गम लेकर टेप लगाकर उसको साट देती है, ठीक कर देती है, पता नहीं चलता है। और दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन भी आप उस कार के साथ खेलते हैं
घर में सब कुछ क्या हो गया, नॉर्मल, डर भय खत्म, पापा ने नहीं डांटा, पापा की बात रह गई और हमने थोड़ा सा बदमाशी भी कर लिया, बदमाशी खत्म हो गई, बदमाशी किसी को पता भी नहीं चला। आपके द्वारा थोड़ी गलती हुई या किसी के द्वारा गलती नहीं हुई, लेकिन गड़बड़ी हुई और उस गड़बड़ी को आपके परिवार के सदस्य ने क्या किया, संभाल लिया। दिस इज कोऑर्डिनेशन, ये है समन्वय, कि किसी की बात को मानने के लिए हम एक दूसरे के साथ जो बात करते हैं, एक दूसरे के साथ जो बिहेव करते हैं, इसको समन्वय कहा जाता है, समन्वय कहा जाता है। और कंट्रोल एक ही करता है। उसी प्रकार अगर हम अपना उदाहरण ले लें, तो हमारे उदाहरण में या हमारे शरीर की बात कर लें, तो ये जो हमारा ब्रेन है ना, दिस इज कंट्रोल यूनिट, इसको कंट्रोल यूनिट कहता है। इसीलिए कंप्यूटर का नाम CPU, नाम सुना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कंप्यूटर के साथ एक डब्बा जो रखा जाता है उसको CPU कहा जाता है। और आपने पढ़ा होगा कंप्यूटर में CPU इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, CPU जो है कंप्यूटर का ब्रेन है। उसी पर क्यों ब्रेन है, क्योंकि वह कंट्रोल करता है पूरे बॉडी को। ब्रेन, जिस प्रकार से ब्रेन पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, उसी प्रकार कंप्यूटर को कंट्रोल कौन करता है, CPU, और इसलिए उसका नाम भी पड़ा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, है ना, केंद्रीय प्रोसेसिंग यूनिट होता है CPU। तो ब्रेन जो है वो क्या है, कंट्रोल यूनिट है। मैं हाथ ऐसे किया, ओठ चला रहा हूं, मैं दांत चला रहा हूं, पैर चला रहा हूं, बॉडी ऐसे कर रहा हूं, वैसे कर रहा हूं मैं, इसको करने का आदेश कौन दे रहा है, ब्रेन दे रहा है। ब्रेन क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। और ये ब्रेन ने आदेश दिया तो हमारा हाथ उस आदेश को मानते हुए, जैसे हम हाथ ऐसे करते हैं तो मुंह से आवाज भी आ रही, देखिए आदेश दे रहा है कि दोनों काम एक साथ, हमारा ओठ भी चल रहा है, मुंह का डिजाइन भी बदल रहा है, हाथ भी देखिए ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, एक साथ कई सारे काम होते हैं। और ये हमारे शरीर के सभी अंग इस काम को करने के लिए क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। और इन सब कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करने वाला कौन है, हमारा ब्रेन। ब्रेन जो है क्या करता है, कंट्रोल करता है। उसी प्रकार इंटरनल हमारे बॉडी में भी ऑर्गन्स हैं, लीवर है, किडनी है, पैंक्रियाज है, स्टोमक है, ब्लड है, ये सब के सब इसने हिदायत दे रखा है कि बॉडी में अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल आए, कोई बैक्टीरिया आए, कोई वायरस आए, शरीर में दुख नहीं होना चाहिए, रोग बलाय नहीं होना चाहिए। इस बात को मानते हुए ब्लड का जो WBC है वो तैयार रहता है। इसके अलावा लिम्फेटिक सिस्टम है वो तैयार रहता है। न जाने कितने प्रकार के जो है इम्यून सिस्टम्स के अंदर जो है ऑर्गेनेल्स हैं, वो सारे ऑर्गेनेल प्रतिरक्षा तंत्र की तरह काम करते हुए, ब्रेन की हिदायत को मानते हुए, अगर कोई फॉरेन पार्टिकल अगर आ भी जाता है, बैक्टीरिया वायरस, तो उसको नष्ट कर देना, नष्ट कर देते हैं। अब ये अलग बात है, नष्ट नहीं होता है तब हमको बाहरी एजेंट की जरूरत पड़ती है, एंटीबायोटिक दवाई खानी पड़ती है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। बट हमारे बॉडी में तो बहुत सारी चीज़ रोजाना जाते हैं, रोजाना जाते हैं, लेकिन क्या हम रोज बीमार पड़ जाते हैं, ऐसा नहीं है। हमारा बॉडी का वो इम्यून सिस्टम है, प्रतिरक्षा तंत्र है, जो हमारे शरीर में काम करता है और हम स्वस्थ रहते हैं। तो ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हुआ। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अलग अलग चीज़ें, एक बार फिर से बता दूं, कंट्रोल एक करता है, कोऑर्डिनेशन बहुत सारे ऑर्गन्स एक साथ उस कंट्रोल को मानने के लिए करते हैं। क्लियर? तो चलिए अब हम लोग इसे विस्तार से समझते हैं कि आखिर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किस प्रकार से होता है। तो देखिए, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए अगर हम पूरे लिविंग्स की बात करें, तो जितने भी लिविंग्स होते हैं या जितने भी सजीव हुए, वे सब के सब किसके बने हैं मालूम है? सेल से बना है, टिश्यू ऊतक, और ऊतक से बना है
हिंदी में कर दूँ कोई दिक्कत नहीं। कोशिका, कोशिका से बना है उत्तक, और उत्तक उत्तक भी बनकर बना हो जाता है तो बन जाता है अंग, और अंग से अंग तंत्र, और तब जाकर हम कहते हैं जीवधारी सजीव। देखिए ये बहुत बड़ा बात नहीं है, बहुत छोटा बात है, बहुत छोटे छोटे चीज़ को मैं लिखा हूँ। क्यों? क्योंकि इसे हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 8वां क्लास से, 7वां क्लास से, कि हमारा शरीर एक एक कोशिका से मिलकर बना होता है। सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और सेलों के समूह कुछ बनाकर जो है विशेष प्रकार के काम को करने के लिए उत्तक, फिर उत्तक उत्तक मिलकर अंग तत्व। ये देखिए जीवधारी या जीव हम कहें, ये कब जीवधारी कहेंगे, सजीव कहेंगे, निर्जीव कब कह देंगे? हमारे शरीर में ये सब कोशिका से उत्तक बनने का काम, उत्तक उत्तक मिलकर अंग, ये सब जो है, और बहुत प्रकार के अंग है, बहुत प्रकार के उत्तक है, बहुत प्रकार के अंग तंत्र है। जैसे हमारे शरीर में आप जानते हैं पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, सर्कुलेटरी सिस्टम अभी हम लोगों ने पढ़ा, परिवहन तंत्र है, अभी हम लोगों ने उत्सर्जन तंत्र भी पढ़ा। बहुत प्रकार के तंत्र है हमारे बॉडी में, सिस्टम्स है। तंत्र मतलब सिस्टम, बहुत प्रकार के सिस्टम, और उन सिस्टम्स के अंदर क्या है? अंग तंत्र के अंदर अंग है, और एक एक अंग के अंदर क्या है? उत्तक। सब एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं। अगर उत्तक एक दूसरे को कोऑर्डिनेट नहीं करे तो अंग मर जाएगा, अंग डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब बहुत सारे अंग मिलकर जैसे कि अंग तंत्र बना हुआ है, अगर उसमें से एक अंग भी साथ न दे दूसरे अंग का, तो अंग तंत्र क्या हो जाएगा? विनष्ट हो जाएगा। और हमारे शरीर में बहुत सारे अंग तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, श्वसन तंत्र है, पाचन तंत्र है, बहुत सारा तंत्र है ना जी, उत्सर्जन तंत्र भी है। अगर इसमें से एक भी तंत्र काम करना बंद कर दिया तो समझिए कि सारे तंत्र काम करना बंद कर देंगे। इससे क्या समझ में आया? कि सभी अंग तंत्रों का या सभी अंगों का या सभी उत्तकों का एक साथ मिला जुला कर कार्य करना जरूरी है, तभी जाकर कोई चीज सजीव हो सकता है। और ये सब एक साथ मिलकर एक दूसरे के साथ कैसे काम करेंगे? इनको कोई मारने डांटने वाला होगा ना, तो उसी के लिए अभी हमने बताया था। हम समझते हैं क्या है ब्रेन, जिसको हम लोग कहते हैं मस्तिष्क, है ना। अब प्रश्न उठता है कि क्या सभी जीवधारियों में ये कंट्रोल यूनिट मस्तिष्क होता है? सभी जीवधारियों में मतलब जीवधारी कितने? 2 प्रकार के जीवधारी जो है, 2 प्रकार के। एक को हम लोग प्लांट्स कहते हैं और दूसरे को हम लोग एनिमल्स कहते हैं, पौधे, और ये हैं जंतु। तो क्या पौधे और जंतुओं में दोनों में ब्रेन होता है? नहीं होता है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है? हाँ होता है। फिर प्रश्न कि ये कैसे हो गया भाई? होता है तो होता है। पौधों में ब्रेन नहीं है फिर भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है? होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, इसको समझिए। अगर मैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करूं तो ये 2 प्रकार से किए जाते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन 2 प्रकार से होते हैं।
एक को हम लोग कहते हैं केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और दूसरे को कहते हैं नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। दो प्रकार के नियंत्रण और समन्वय होता है। और खास बात है कि जो उच्च श्रेणी के जंतु हैं, जैसे हम लोग भी है, हाथी है, शेर है, बाघ है, बकरी है, गाय, भैंस, इस सब बड़े बड़े जंतु जितने मान लिया जाए, बड़े बड़े जंतुओं में ये दोनों प्रकार के होते हैं। केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी होता है और साथ साथ नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी होता है। ये दोनों होते हैं एनिमल्स में। जबकि अगर पौधों की बात करें तो ओनली केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। इनमें हार्मोन्स निकलते हैं। केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या? इसमें जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होगा, नियंत्रण समन्वय, वह रसायनों की मदद से, और वो रसायन, वो केमिकल्स जिनके द्वारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, याद रखिएगा, उनको हार्मोन्स कहा जाता है। और जब हार्मोन्स नाम ले ही लिया तो एक और चीज़ याद रखिए, ये जो हार्मोन्स होते हैं ये विशेष प्रकार के प्रोटीन्स ही होते हैं, दूसरा कुछ नहीं। और जो प्रोटीन्स होते हैं ये भी याद रखिए, जैसे कि हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा है, जो प्रोटीन्स होते हैं वो एमिनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। एमिनो एसिड से मिलकर, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हार्मोन्स के द्वारा होता है। पौधों में जो हार्मोन्स होते हैं उनको प्लांट हार्मोन्स कहा जाता है, प्लांट हार्मोन है। यहाँ एनिमल्स में भी हार्मोन जो कहा जाता है वो एनिमल हार्मोन्स नाम ही है। हार्मोन्स है, बहुत प्रकार का हार्मोन्स है। इंसुलिन आपने हार्मोन नाम सुना होगा, थायरॉक्सिन भी हार्मोन का नाम सुना होगा, है ना। तो बहुत सारे हार्मोन्स है ना, एस्ट्रोजन है का, बहुत सारे हम हार्मोन्स का नाम इसमें पढ़ेंगे। बहुत सारे हार्मोन्स जो होते हैं वो केमिकल हो गया। और ये जो नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है वो किसके द्वारा होता है? ये तो केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हार्मोन्स यानी रसायन के द्वारा होता है। तो नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किसके द्वारा होता है? तो नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो होता है वह नर्व सेल्स के द्वारा होता है। नर्व सेल्स यानी उसी को हम लोग जो है न्यूरॉन के नाम से जानते हैं, न्यूरॉन, या उसी को हम लोग तंत्रिका कोशिका कहते हैं। और यही तंत्रिका कोशिका आप लोगों को याद होगा, 8वीं कक्षा में आप लोगों ने ऐसे पढ़ा होगा, ऐसा स्ट्रक्चर बनाया होगा। अब याद आया? पेड़ के समान ये बनाया होगा, इसको साइटोन कहते हैं। और ये जो होता है, फिर से हम लोग अब इसका डिटेल्स के रूप में पढ़ेंगे। आपने सिर्फ स्ट्रक्चर पढ़ा था, इसको हम लोग एक्सॉन कहते हैं, साइटोन और एक्सॉन। और यही एक्सॉन जो बहुत लंबा हो जाता है, अभी तो मैंने छोटा बनाया है, एक्सॉन थोड़े बनाया है मैंने, ऐसे ही मैं आपको समझाने के लिए, लेकिन बहुत बढ़िया मैंने बनाया है। छोटा है समझाने के लिए मैंने, लेकिन जब यही एक्सॉन, जिसको पूंछ के समान है, अगर बहुत बड़ा हो जाता है तो तंत्रिका कोशिका न कहकर इसको हम लोग तंत्रिका तंतु भी कहते हैं, याद रखिए, तंत्रिका तंतु भी कहते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहीं पर मैं बता देता हूँ, एक और चीज़ भी याद रखिए, आपके पूरा बॉडी में जो सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वह तंत्रिका कोशिका ही होती है।
तंत्रिका कोशिका, एक एक कोशिका जो आपके बॉडी में है, वो आपके पूरे शरीर में जितने भी प्रकार की कोशिका है, उन सब प्रकार की कोशिकाओं से ये बड़ी कोशिका बड़ी होती है। ठीक है, तो इसके द्वारा, और इसी का जाल, ये सब जो देख रहे हैं ना, ये गाछ के सामान या जैसे सामान आपको दिखाई दे रहा है, ये सब क्या है मालूम है? एक दूसरे से जुड़ने के लिए है। इसका सर, इसका माथा, सर माथा, सर माथा एक दूसरे से जुड़ते रहते हैं, और जुड़ने के लिए, गांठ बनने के लिए, सुनो है ना, ये ऐसे, ये आकार ऐसा है। पूरे शरीर में ये जाल की तरह फैला हुआ है, और इसका जाल इतना मजबूत है कि कहीं पर एक सुई बराबर भी जगह छूटा नहीं है जी। आपको क्या लगता है, यहाँ पर सुई चुभाएंगे तो दर्द करेगा? करेगा। उसके बगल में, उसके बगल में, उसके बगल में, कहीं भी बॉडी के किसी भी पार्ट पर अगर सुई चुभ जाए या मच्छर काट ले, उसका तुरंत वहाँ से तार, यानी इसी नर्वस सिस्टम के द्वारा, जो तंत्रिका कोशिका, इसी तंत्रिका कोशिका के जाल के द्वारा ब्रेन तक खबर पहुँच जाता है। और कितना तेजी से, आपके मोबाइल और टेलीफोन से भी तेज, कितना तेजी से खबर आता है कि फिर ब्रेन आदेश भी देता है, सुई चुहा, तो दूसरा हाथ चला जाता है, उसको हटाता, हट। या मच्छर लगा तो मच्छर ने काटा, तुरंत आपका हाथ जाकर आक्रमण कर देता है। तो ये जो स्पीड है, ये स्पीड आपके मोबाइल से भी तेज है, आपके टेलीफोन से भी तेज है। इसका स्पीड, किसका स्पीड? तंत्रिका, तंत्रिका, एक एक तंत्रिका कोशिका का। और जाल तो मत पूछिए कि कहीं भी खाली स्थान नहीं है। अगर खाली स्थान होता तो वहाँ पर सुई चुभता या मच्छर काटता तो अनुभव नहीं ना होता। हम कहने का मतलब कि जाल अगर फैलाए हैं, मान लीजिए कि जाल है, तो जाल अगर इस तरह जैसे मछली मारने वाला जाल बनाते हैं, तो यहाँ बीच बीच में तो जगह होता है, यहाँ पर अगर मच्छर काटता तो ये नहीं पहुँचता, नहीं पहुँचता ना ब्रेन को। लेकिन ये कैसा जाल है कि एक कहीं भी ऐसा जाल यह बना हुआ है कि गतर 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 कहीं भी थोड़ा सा भी जगह छूटा हुआ नहीं है। मच्छर भी काट ले तो उसका खबर आपके ब्रेन तक हो जाता है। इस कल्पना कीजिए। देखिए, पढ़ाई जो है वह आपके जीवन से अलग नहीं है। हम जो कुछ भी पढ़ते हैं अपने शरीर और अपने वातावरण पाए जाने वाले लिविंग तथा नॉन लिविंग थिंग्स के ही बारे में जानते हैं। और जो भी हम जानते हैं वो सब अपने आस पड़ोसी हैं, कोई दूसरे ग्रह का चीज़ नहीं है कि हम पढ़ रहे हैं। इसीलिए एक एक चीज़ को अपने पर लागू करके पढ़िए, मज़ा आएगा। विज्ञान मज़ा लेने की चीज़, मज़ा लेंगे तभी समझ में आएगा, मज़ा नहीं लेंगे समझ में नहीं आएगा। तो ये पादप और जंतु की हमने बात किया। अब चलिए हम बात करते हैं, जैसे आपके पुस्तक में सबसे पहले दिए हुए विभिन्न स्तर के जीवों में समन्वय और नियंत्रण। अब विभिन्न स्तर की बात कर रहे हैं। विभिन्न स्तर के जीवों में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, सीसी लिख दिया, शॉर्ट में समझ जाएंगे, या नियंत्रण और समन्वय नियंत्रण। तो सबसे पहले अगर स्तर की बात करूं, एक कोशिका की बात करूं, चाहे वो प्रोकैरियोटिक है चाहे यूकैरियोटिक, एक कोशिकीय जीव। अब देखिए, एक कोशिकीय जो जीव होते हैं उनका पूरा शरीर जो है मात्र और मात्र एक ही कोशिका का बना होता है।
पूरा शरीर ही एक कोशिका से बना होता है। और इस शरीर का, ये कहेंगे कि इस कोशिका का, अरे भाई जब इसका शरीर मात्र और मात्र एक ही कोशिका का बना है तो इसे आप क्या कहेंगे? आप कहते हैं कि बैटरी के एक यूनिट को सेल कहते हैं, और जिस टॉर्च में एक ही सेल लगा हुआ उसे आप सेल कहेंगे कि बैटरी कहेंगे? सेल कहिए या बैटरी कहिए, बात एक ही हुआ। एक युक्ति में जितने भी मतलब एनर्जी के लिए लगता है वो यूनिट, उन सबको मिलाकर बैटरी कहा जाता है। और जिसमें एक ही सेल लगा हुआ उसको तो सेल कहिए चाहे बैटरी कहिए। उसी प्रकार ये सेल यानी कोशिका कहिए, इसको कोशिका कहिए और चाहे शरीर कहिए, बात एक ही हुआ। तो चूंकि इसका शरीर एक ही कोशिका से बना हुआ है तो इसके पूरे शरीर का काम, इसके अंदर देखिए माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी अपार्टस है, होते हैं ना जी, क्लोरोप्लास्ट है, प्लांट है, अगर तो अमीबा है तो क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा उसमें। इसके पूरे शरीर का काम, इनके शरीर के जैसे हम लोगों के शरीर में अंग है, हाथ पैर नाक कान मुँह, उसी तरह इसके अंग को अंगक कहते हैं। अंग नहीं कहेंगे, हाथ पैर नहीं ना, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह अंगक कहेंगे, कोशिका के अंग। तो इन अंगकों के द्वारा इस शरीर के पूरा, इसके शरीर का पूरा काम हो जाता है। इसमें कोई, अब जब एक ही कोशिका है तो तंत्र का तो बात ही छोड़िए, उत्तक का भी बात छोड़ दीजिए। तो बहुत सारे कोशिका होते तो उत्तक का कल्पना भी करते या उत्तक से अंग, अंग से अंग। सिर्फ एक कोशिका है तो कोई तंत्र नहीं होता है इसमें, है ना। रासायनिक नियंत्रण और समन्वय, इसमें कोई हार्मोन्स भी नहीं स्रावित होता है। उसमें बस कोई पदार्थ है डिफ्यूजन के माध्यम से, विसरण के माध्यम से आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, ऐसे ही होगा। क्लियर। दूसरी बात, इसका उदाहरण की अगर बात करो तो आप जानते हैं क्लेमाइडोमोनास ले सकते हैं, अमीबा ले सकते हैं। प्रोकैरियोट्स की अगर बात करूँ तो प्रोकैरियोट्स में तो ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल नहीं होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है, केंद्रकाव होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता है। लेकिन जो कुछ भी उसके अंदर राइबोसोम्स वगैरह जो मिलेंगे, आरएनए या डीएनए भी आजकल मिलते हैं, ये सब जितने भी चीज़ मिलते हैं उन्हीं के द्वारा जो है उनका काम हो जाता है। और बड़े की अगर बात करें तो बड़े में अभी हमने बताया कि बड़े जीवों में अगर जंतु है तो दो प्रकार का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जबकि अगर पौधे होंगे तो पौधे में सिर्फ और सिर्फ किसके द्वारा होगा? केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के द्वारा होगा, है ना, रासायनिक नियंत्रण समन्वय के द्वारा, जिसको हम लोग हार्मोन्स कहते हैं।